स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आओ हम लोग अपना परसेंटेज की पार्ट 3 वीडियो को देखते हैं। ठीक है, स्लो मोशन में बहुत आराम से एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। जैसे कि हमने पिछले दोनों वीडियो में आपको बेसिक उसका मैंने समझा दिया। आओ आज कुछ उसके क्वेश्चन को फिर करते हैं उसी क्रम में अच्छे क्वेश्चन को। ठीक है, हम सिखाते हैं आपको। देखना यहाँ पे पहला क्वेश्चन वो करते हैं आज की वीडियो का समझना। यहाँ पे दिया x का गुणे 10 बराबर 80 का 25% प्लस 12 हो तो x का मान बताइए। x का मान देखना यहाँ पे x गुणे 10 बराबर 80 का मतलब गुणा 25 बटे आपको हो जाएगा 100 प्लस कितना 12। 25 से करना 25, 25 चौका 100 हो जाएगा x गुणे 10 बराबर 80 1 बटे 4 प्लस 12 4 दूनी 8। ये हो जाएगा x गुणे 10 बराबर ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 12 20 प्लस 12 ये हो जाएगा x गुणे 10 बराबर कितना आपका जाएगा 32। 10 से भाग देंगे x बराबर 32 बटे 10 से भाग देंगे एक अंक बाद लग जाएगा कितना आ जाएगा 3.2। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात तो समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, हम लोग इसी प्रकार आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखना अगला क्वेश्चन। आओ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझना मेरी बात को, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। इसमें देखो दिया क्या है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। मेरी बात को समझना। हम आपको पहले वाली वीडियो में आपको हम यहाँ पे देखेंगे एक चार्ट बनाया था जिसमें परसेंटेज का मान लिखा था। आपका जैसे यहाँ पे दिया है 20%, तो 20% का मान होता है 1/5। समझिए मेरी बात को, तो ऑप्शन हो गया 1/5। अगर कम होता है तो 5 से 1 कम हो जाएगा, अधिक होता है तो 5 से 1 अधिक हो जाएगा। जैसे 20% कम बोलेगा तो 5 से 4, 20% अधिक बोलेगा तो 5 से 6। मेरी बात को समझना। यहाँ पे आपका देखो ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। गौर समझना। यहाँ पे कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखना ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, इसकी आय से इसकी आय अधिक है। अगर ये मान लीजिए आपका 5 है तो अधिक है ना, तो 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर बी 5 है तो ए कितना 6, क्योंकि बी की आय से इसकी आय अधिक है 20%। ये हो गया 5 तो ये 6। अब देखना फिर कह रहा है आपका क्वेश्चन में कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। मतलब इसकी आय से कितना कम है, इसकी आय से कितना कम है 1 कम है। 6 है ये 5 है, इसकी आय से कितना कम है 1 कम है। किसकी आय से 6 की आय से, तो बटे कितना 6। तुलना आपका ए से होगा बटे 6 गुणे 100 ये हो जाएगा। काटोगे 6 का नम 6 का नम 6 बचा 4 40 हुआ, 6 के 36 बचा कितना 4 बटे 6। काटेंगे 2 दूनी 4 2 की आए 6 आए कितना 16 सही 2 बटे 3%। 16 सही 2 बटे 3% क्या है आपका कम है। क्या है कम है। ऑप्शन नंबर सी। समझ में तो आ गया होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझना इसी प्रकार आप बने रहना, देखना समझना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखना एक बार क्वेश्चन को समझना सही से। दिया की बार ए की आय बी की आय से 25% कम है तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है समझना। यहाँ पे हमने लिखवाया है 25% का मान कितना 1/4। अगर कम होगा तो 4 से 3, अधिक होगा तो 4 से 5 हो जाएगा। ये हो गया ए और ए हो गया बी। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय से 25 कम है। अगर ये 4 है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 है तो 3, क्योंकि बी की आय से ही ए की आय कम है। फिर कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ए की आय से, इसकी आय से कितना अधिक है 1 अधिक है। किसकी आय से 3 से गुणे 100। 3 का 3 त्रिका 9 बचा 1 10 3 त्रिका 9 1 बचा बटे 3%। 33 सही 1/3% क्या है अधिक है। ऑप्शन नंबर बी। समझ में तो क्वेश्चन आ गया होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन करते, समझना मेरी बात को। यहां पे देखते हैं हमने दिया
एक बार क्वेश्चन को समझना, कुछ है नहीं क्वेश्चन को, हम एकदम नई आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उसी से हम लोग चलेंगे। इसके सूत्र या बेसिक हमने आपको बता दिया, पूरे मैथ में हमने अर्थमेटिक में तो एक सूत्र नहीं याद करवाएंगे, मेंसुरेशन में बिल्कुल आपको याद करना पड़ जाएगा। अब हम समझते देखिए मेरी बात समझना, यहाँ पे आपको जो चार्ट दिख रहा था ये याद होगा। यहाँ पे कहा क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 20-30% की वृद्धि हो जाती है और उस वस्तु की खपत में 20% कम कर दी जाती है, मतलब कमी कर दी जाती है, या कम कर दिया जाता है, कमी कर दी जाती है। उस वस्तु के खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, कितना प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। पहले तो हमको मान पता होना चाहिए। 30% का मान होता है आपका 3/10 और आपका 20% का मान होता है 1/5। मेरी बात को समझना, वृद्धि होगी तो 10 से 13, कमी होगी तो 10 से 7, वृद्धि होगी तो 5 से 6, कमी होगी तो 5 से 4। आओ समझते हैं, हम लोग एक ट्रिक समझते हैं ओल्ड न्यू। मैथ के लगभग 40% क्वेश्चन इसी ट्रिक पे लगते हैं, आप समझते रहना। देखना यहाँ पे कहा क्या है, वो ओल्ड न्यू सबसे बेस्ट तरीका है, समझना मेरी बात को, यहाँ पे सही सीखना। ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू। ओल्ड मतलब आपका पुराना या पहले क्या था, न्यू मतलब नया, मतलब अब क्या हो गया, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, ओल्ड पे यहाँ पे देखना, ये दिया है आपका मूल्य, ये क्या दिया है आपका मूल्य, फिर ये क्या दिया है आपका खपत, क्या दिया है आपका, देखिए कहा ये खपत में कितना 20% की, और आपका अगर 10 रुपया किलो है, 2 किलो ला रहे हो, खर्च कितना होगा, गुणा कर देंगे, आ जाएगा आपका खर्च। समझना मेरी बात को, ये ओल्ड हो गया, ये न्यू मतलब पहले और अब, ठीक है। अब देखना यहाँ पे समझना मेरी बात को, अब देखना मूल्य और खपत, मूल्य क्या था, खपत क्या थी और खर्च क्या होगा। कह रहा मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि, 30% का मान होता है 10/3, वृद्धि होगा तो 10 से 13, क्या हो जाएगा आपका 10 से 13 हो जाएगा, ये हो गया। फिर कह रहा है उसकी खपत में 20% की कमी, 5 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे, 10 रुपये किलो, 5 किलो खपत हो रहा, 10 बचे 50, और ये हो जाएगा 13 चौक आपका 52, कितना हो जाएगा आपका 13 चौक 52। पहले मेरे बाबू 50 रुपया खर्च होता था, अब कितना खर्च होता है 52। वृद्धि कितने की हुई, 2 की, किस पे 50 पे, गुणे 100, 50 दूना 100, 2 दूनी 4% की क्या हुई वृद्धि, 4% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर आपका ए। देखना कहीं कमी ना लगा देना, वृद्धि यही पता चला, पहले 50 अब 52, तो वृद्धि यहां से पता चल रहा है। मेरी बात को समझना, समझ में आ गया होगा, फिर से मैं समझा दे रहा हूं क्वेश्चन को। ये होता है ओल्ड, ये होता है ओल्ड मतलब पहले, न्यू मतलब अब। अगर वृद्धि होती है तो 10 आपका 10 से 13, कमी होती है तो 10 से 7, वृद्धि होती है तो 5 से 6, और आपका नहीं तो 5 से 4। कह रहा मूल्य में वृद्धि हुई कितना, 10 की, 10 से 13 हो गया, और आपका खपत में कमी हुई 20 की, 20 से 4 हो गया। गुणा कर दिया हमने, पहले 50 रुपया खर्च करता था, अब 52 रुपया खर्च कर रहा। खर्च कितना बढ़ा दिया, 2 रुपया, किस पे 50 पे, तो कितना प्रतिशत बढ़ा दिया 4%। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो फिर से देखना, सबसे बेस्ट ट्रिक है। आपको मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन को ये एप्लीकेशन तोड़ देता है, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझना मेरी बात को यहाँ पे फिर से। आइए एक बार फिर क्वेश्चन अगला समझते हैं, देखना अब की बार क्या दिया है, कहा किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है और उस वस्तु की खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो उस वस्तु के खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगा। देखिए मेरी बात समझना, हम लोग ओल्ड और न्यू, 25% का मान होता है 1/4 और 20% का मान होता है 1/5। आपका ओल्ड हो गया, न्यू हो गया, ये मेरे बाबू हो गया मूल्य, ये हो गया आपका खपत, और ये हो जाएगा आपका खर्च। मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, 25 का मतलब 4 से 5 हुआ, 4 से 5 हो गया। फिर कह रहा आपका और खपत में 20% की कमी हुई, 20% की कमी हुई मतलब 20% 5, 1/5, तो 5 से आपका 4 हो गया, तो 5 चौक 20, 5 चौक आपका 20।
आपका देखना पहले 20 रुपया खर्च करता था, आज भी 20 रुपया खर्च कर रहा है, तो क्या करेंगे, आपका कोई परिवर्तन हुआ क्या, आपका कोई वृद्धि आबली कमी क्या हुई, नहीं हुई, मतलब वही का वही रह गया। पहले 20 रुपया, आज भी 20 रुपया, जितना बढ़ा उतना खपत को कम कर दिया तो पैसा आपका बराबर हो गया, तो कोई वृद्धि और कोई कमी नहीं हुई। हम लोग अगला क्वेश्चन समझते, देखना मेरी बात को यहां पे फिर से एक बार। आओ अगला क्वेश्चन में मुझे देखते समझने आया मेरी बात को। देखना दिया है 16 से 2/3% की कमी हो जाती है और 20% की वृद्धि हो जाती है। 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6। 20% का मान होता है 1/5। तो आप यहाँ पे ओल्ड, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे क्या आपका मूल्य, यहाँ पे क्या खपत, और हो जाएगा क्या खर्च। समझ तो गए होंगे आप। मूल्य में कितना वृद्धि हुई, कमी हुई, सॉरी कमी हुई कितना 16.5 की, 16 से 2/3 की 1/6, तो 6 से कितना हो जाएगा 5। फिर कह रहा उसकी खपत में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा वृद्धि 6। ये आपका हो जाएगा देखना 6 पंचे 30 और ये हो जाएगा आपका 6 पंचे 30। यहां पे भी आपका 30 और ये भी 30 से क्या हो गया आपका खर्च बराबर है, तो आपका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, अभी मेरी बात समझने यहाँ पे फिर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे इसको चेंज कर दें, ठीक है, अगर हम चेंज कर दें तो तब देखते हैं फिर समझिए, आप तो समझी होंगे ना। हम 20 को यहाँ पे कर ले रहे हैं 25%, यहाँ पे क्या कर रहे हैं 25%, 25% की क्या हुई वृद्धि हुई, तो 25% का मान हो जाएगा 1/4। समझो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 1/4 किसमें हो जाएगा आपका 6 से आपका 5 और ये हो जाएगा 4 से आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 5। मेरी बात तो समझिए, ये हो जाएगा 6 से 5, ये हो जाएगा 4 से 5, क्योंकि इसमें हुई है कमी, इसमें हुई है वृद्धि। 6 चौक 24 और पंचम 25, वृद्धि कितनी की हुई है 1 रुपए की, किस पे 24 पे गुणे 100, 4 6 24, 25 चौका 100, हो जाएगा 25/6, 6 चौक 24, बचा कितना 1/6% की क्या हुई है आपकी वृद्धि हुई है। बात तो समझ में आ गया होगा। अब ओल्ड मुझे लग रहा है कि आपको सही समझ में आ गया, बाकी सारे क्वेश्चन